सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 17 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत है। जीवन की उन तमाम बातों पर ध्यान देने के लिए और उस पर ध्यान देते हुए सुधार लाने के लिए और एक पवित्र, सुंदर, आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को बुलावा देता है। और आज के दिन में सुसमाचार के द्वारा, जो कि आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से बताता है कि हम जिस नाप से नापते हैं उसी से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात जिस पर हमें मनन चिंतन करना है आज के दिन में कि मैं किस नाप से नापता हूं, किस नाप से नापता हूं। क्या मुझे नापने का अधिकार है? कौन नाप सकता है? इन सारी बातों को हम लोग आज के दिन में समझने की चेष्टा करें। प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अच्छा नाप किया तो हमारे लिए भी अच्छा मिलेगा, बुरा नाप किया बुरा हमें मिलेगा। तो नापने का माप कौन सा है? मेजरिंग मेजर, व्हाट इज द मेजरिंग मेजर दैट आई हैव? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है। किस माप से मैं नापता हूं? जैसे प्रभु यीशु ने प्यार के माप से लोगों को नापा, दया के माप से लोगों को नापा, करुणा की माप से लोगों को नापा, सहनशीलता के माप से लोगों को नापा। नतीजा क्या हुआ? लोगों को जीवन मिला, खुशियां मिली, आनंद मिला, बरकत मिली, आशीष मिली, आजादी मिली, छुटकारा मिला। लोग आनंदित हुए, लोग खुशियों से भर गए, बहुतायत का जीवन का अनुभव कर पाए, क्योंकि प्रभु यीशु का नापने का माप बहुत ही सुंदर, सटीक और बेहतरीन था। प्यार के माप से, दया के माप से, सहनशीलता के माप से जब प्रभु ने नापा, लोगों को जीवन मिला। मैं किस नाप से नापता हूं? घृणा से, नफरत से, ईर्ष्या से, जलन से, भेदभाव के उस नाप से? किस नाप से मैं नापता हूं? अगर किसी भी प्रकार के नकारात्मक रवैया से अगर मैं दूसरों को नापने जाता हूं, मुझे क्या मिलेगा? वही लौट कर मेरे पास आएगा। जो मैंने दिया है वही लौट के आएगा। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है आज के दिन में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस बात को हम समझें, हम देखें, मनन चिंतन करें, जो उचित है उसको करें। दूसरी बात आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है, दोष ना लगाओ। मौका ही नहीं छोड़ते हम लोग दोष लगाने में। बहुत जल्दी दिखाई देता दूसरों की दोष, दूसरों की गलती, दूसरों की कमियां बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रभु कहता है, अपनी ओर ध्यान दो, अपने आंख का धर्म निकालो, दूसरों के आंख के तिनका क्यों निकालते हो? दोष लगाने में कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दोष ना लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष कौन लगाता है? जो दोषी है, जो दोष से परिचित है। निर्दोष व्यक्ति कभी दोष नहीं लगाता।
प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, उन्होंने किसी पर भी दोष नहीं लगाया। यहां तक उनके पास पूरा का पूरा अधिकार था दोष लगाने का। व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को उनके सामने लाके प्रस्तुत किया शास्त्री फरीसियों ने, प्रभु ने तब भी उस पर दोष नहीं लगाया। निर्दोष व्यक्ति दोष नहीं लगाता, जो दोषी है ऑलरेडी वो दोष लगाता है। इसलिए प्रभु हमें इस बात पर ध्यान देने के लिए, सतर्क और सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरी बात आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, किसी के प्रति निर्णय ना दो, तुम्हारे प्रति भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। निर्णय देने का अधिकार ईश्वर का है, जो हर एक इंसान को भली भांति जानता है। हम किसी को भली भांति नहीं जानते हैं। अगर किसी के बारे में जानते हैं, हो सकता है 5% जानते हैं, 10% जानते हैं, 90% नहीं जानते। हो सकता है 20% हम जानते हैं, तब भी 80% हम नहीं जानते। इसलिए हम निर्णय देने जाएंगे, गलत होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम निर्णय ना दें, किसी के ऊपर भी निर्णय ना दें, किसी के बारे में निर्णय ना दें। हम निर्णय देने से अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। बाइबल हमें बताता है सबके सब गलत हैं, सबके सब पापी हैं। इसलिए हम सबों को निर्णय देने का अधिकार नहीं है, निर्णय केवल ईश्वर दे सकता है। इसलिए इस बात पर हम ध्यान दें, इस बात के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, क्षमा देने से क्षमा मिलेगी। इसलिए मुझे क्षमा की जरूरत है, इस बात को हम याद रखें। इसलिए क्षमा देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि मैं क्षमा पा सकूं। प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 और 15 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यानी कि प्रभु हमें क्या बताता है, क्षमा अगर पाना हो, क्षमा देना जरूरी है। क्षमा करने से हम क्षमा पा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा, उसी प्रकार से हमें दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। निर्दयी सेवक का उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने स्पष्ट किया है। जिसको मालिक ने बहुत सारे कर्ज को माफ किया, उसने जाके अपने सह साथी को माफ नहीं किया और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसको बंदी गृह में डाला। हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, क्षमा दो और क्षमा लो। इस प्रकार से आज के दिन में एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्रभु के संदेश को ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु की शक्ति सामर्थ्य हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।